हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जीके क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन करेंगे। पार्ट नंबर 2 रहेगा आज। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर पार्ट नंबर 1 भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सारे इंपॉर्टेंट है, तो सभी को ध्यान से करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे? शिवाजी थे। ये तो सबको पता होगा, गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। अगर नहीं पता होगा तो मैंने आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ। गोरिल्ला युद्ध होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। गोरिल्ला युद्ध अनियमित युद्ध का एक रूप है। कौन सा? अनियमित, मतलब इसका कोई नियम नहीं है कि इसी टाइम पे होगा। अनियमित युद्ध है, ठीक है। अनियमित युद्ध है यानी अनडिसाइडेड है, कभी भी हो सकता है, जिसमें लड़ाकों का एक छोटा समूह बड़े तथा कम परंपरागत सैन्य से लड़ने के लिए घातक हथियार। कौन सी? जो परंपरागत यानी कभी से लड़ते आ रहे हैं वो सैन्य से लड़ने के लिए घातक हथियारों, तोड़फोड़, छापे, छोटे युद्ध, प्रहार करके भागने की रणनीति और गतिशीलता सहित सैन्य रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम कहीं पर भी लड़ाई में भाग ले लेते हैं और उसको लूट खसोट के वहां से भाग जाते हैं। शिवाजी को दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध का अग्रणीय कहा जाता है। कहाँ का? दक्कन क्षेत्र में शिवाजी को दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध का एक अग्रणीय कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा गोरिल्ला युद्ध, जो अनडिसाइडेड है, किसी भी टाइम हो सकता है और जो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं उनके साथ होता है और ये लड़ाई करके वहां से भाग जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कहाँ पर है? ये मस्जिद है, मस्जिद कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया जो कि दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आईने अकबरी नामक एक महान ऐतिहासिक कृति लिखी गई थी। कौन सी? आईने अकबरी नामक एक महान ऐतिहासिक कृति लिखी गई थी और जो किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा यह लिखी गई। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए करें। क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी। कब की गई? किसके द्वारा की गई थी? तोमरों ने की थी दिल्ली नगर की स्थापना। तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की, ठीक है। डोलिका। आगे देखते हैं। डोलिका में जो दिल्ली में डोलिका नगर है उसकी स्थापना तोमरों ने की। आगे देखते हैं। गन्ने का मुख्य उत्पादक देश है, तो क्या है? भारत है गन्ने का मुख्य उत्पादक देश। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। कौन थी ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला? वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 7। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है लोहित कोशिकाओं में। कहाँ पर ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं में ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। रैबिज अलर्क नामक रोग होता है, तो जो रेबीज रोग होता है वो विषाणु और वायरस की वजह से होता है। रेबीज रोग विषाणु और वायरस की वजह से होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अल्कोहली द्रव्यों, स्वापक, औषधियों तथा अफीम पर लगाया गया शुल्क किसके अधीन आते हैं? तो ये जो औषधियाँ होती है, अफीम होती है और अल्कोहल होता है, इनके ऊपर जो शुल्क लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य उत्पादन शुल्क के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? राज्य उत्पादन शुल्क के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10।
किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक, जो नींव होती है, जो बांध की नींव होती है, नीचे वाला हिस्सा होता है, वो अधिक चौड़ा क्यों होता है? क्यों होता है वो अधिक चौड़ा? तो वो भी आप देख लेते हैं। क्योंकि वह क्षैतिज समतल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को दहन यानी खत्म कर सकती है। ठीक है, जो दबाव पड़ता है उसको कंट्रोल करती है, इसीलिए नीचे वाला जो हिस्सा वो चौड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक पनडुब्बियों में ईंधन प्रयोग किया जाता है। जो आधुनिक पनडुब्बियां होती हैं उसमें कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय या न्यूक्लियर ईंधन का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक पनडुब्बियों में नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्राचीन विश्व का आश्चर्य माना जाता है। जो प्राचीन विश्व का आश्चर्य माना जाता है ओलंपिक में जुपिटर की मूर्ति को। तो प्राचीन विश्व का आश्चर्य किससे माना जाता है? प्राचीन विश्व का आश्चर्य माना जाता है ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति को माना जाता है प्राचीन विश्व का आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किसके अंतर्गत पूरे बाजार में एक समान कीमत प्रचलित होती है? जो पूरे बाजार में जो सामान मिलता है सभी पर एक ही कीमत होती है, किसकी वजह से? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत यह आता है। हमारे 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है व्यापार प्रतिबंधों को स्नेह घटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम में वृद्धि करना। तो क्या है? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है जो है व्यापार प्रतिबंध, जो व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं उसको धीरे धीरे क्या कर देना? घटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम में वृद्धि कर देना। ये है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 15, कोलकाता में स्थित शहीद मीनार का मूल नाम क्या था? तो क्या था? कोलकाता में जो शहीद मीनार थी ना उसका मूल नाम क्या था? तो क्या था? ऑक्टरलोनी मेमोरियल। ठीक है, ऑक्टरलोनी मेमोरियल ये इसका नाम था। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल 50 क्वेश्चन मैंने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। सिग्नल संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति है। तो क्या है? जो सिग्नल होता है निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने, तो वो है हमारा ट्रांजिस्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फुहारा या स्प्रेयर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह करता है किसके सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। किसके पर? बर्नौली के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 18, तड़ित उत्पन्न होती है विद्युत विसर्जन द्वारा। तड़ित उत्पन्न होती है विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व हैं। तो शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। तो शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व हैं प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 20, बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बैटरी में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा किस चीज में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 21, वलयकृमि फैलाने वाली बीमारी है। तो रिंगवर्म क्या है? कवक जो है ऐसे बन जाते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, ऐसे निशान से बन जाते हैं किस वृत्त के आकार में। तो वलयकृमि फैलाने वाली बीमारी है कवक। क्वेश्चन नंबर 22, संवेदन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो संवेदन किस लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। तो शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए संवेदन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, भ्रूण विकास के लिए किसके द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण विकास के लिए किसके द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडासन। ठीक है, बीजांडासन
ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री रही हैं भारत की। क्वेश्चन नंबर 25, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, कच्चे तेल के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26, पौधे में पानी का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जो पानी का संवहन होता है ना, तो वो किस ऊतक के द्वारा होता है? यह होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे में से पानी का संवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, उद्योग जो सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है। सबसे मेन उद्योग के लिए क्या जरूरी है? लोहा तथा इस्पात उद्योग। कौन सा? लोहा तथा इस्पात उद्योग। आगे देखते हैं, आधार होते हैं ये हमारे उद्योग के। क्वेश्चन नंबर 28, सकल लाभ का अर्थ है। सकल लाभ का क्या अर्थ है? सकल लाभ का अर्थ है कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां। कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां, ये हमारा सकल लाभ का अर्थ है। कुल जो व्यय होता है उस पर उतनी ही प्राप्ति होती है, तो वो सकल लाभ का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 29, TRIPS का पूर्ण रूप क्या है? TRIPS का पूर्ण रूप है टेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसकी ये हमारी फुल फॉर्म हुई। क्वेश्चन नंबर 30, कृष्णदेव राय ने किससे मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों से महत्वपूर्ण संबंध रखे थे। क्वेश्चन नंबर 31, पल्लवों ने कहाँ शासन संचालित किया? तो पल्लवों ने कांचीपुरम से शासन संचालित किया। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को मारने वाले कौन थे? तो सरदार भगत सिंह ने उनको मारा था। 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, केवल 50 क्वेश्चन है हमारे, 2 ही पेज बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? भारत और ग्रीक शैली का। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली का किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। क्वेश्चन नंबर 35, वह सूफी संत जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, तो कौन थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, मुस्लिम लीग ने कब एक अलग राष्ट्र का संकलन स्वीकार किया था? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प किया था, 1940 में स्वीकार किया था। आगे देखते हैं 37 क्वेश्चन, सिख गुरु जिसने फारसी में जफरनामा लिखा था, किस में लिखा था? फारसी में लिखा था। कौन से गुरु ने? सिख गुरु ने लिखा था। फारसी में जफरनामा लिखा था, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलुज पंजाब नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, मछली पकड़ने के सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाते हैं। तो मछली पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? जहाँ गर्म और ठंडी हवाएं मिलती है। तो जहाँ उष्ण और शीत धाराएं मिलती हैं वहाँ मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध कवि विल्हण राजदरबारी कवि थे। तो जो प्रसिद्ध कवि थे विल्हण राजदरबारी कवि थे, किसके थे? विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे विल्हण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, भारत में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। तो भारत में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार कौन से हैं? छोटा नागपुर पठारा क्षेत्र में। कहाँ पर? छोटा नागपुर पठारा क्षेत्र में। वे 2 देश जो समुद्री सुरंग द्वारा जुड़े हैं, ऐसे कौन से 2 देश हैं जो समुद्री सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं आपस में? तो वो इंग्लैंड और फ्रांस है। कौन से देश हैं? इंग्लैंड और फ्रांस है 2 देश जो समुद्री सुरंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड और फ्रांस। 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज एंड तक जुड़े रहें, हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं।
50 क्वेश्चन है टोटल। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी किसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? तो कौन सी नदी के बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चला हुआ है? तो कृष्णा नदी के, ठीक है, कृष्णा नदी पर विवाद चला हुआ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। आगे देखते हैं 44 क्वेश्चन। स्वर्ण या गोल्ड प्रकृति में सदैव पाया जाता है। प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? जो हमारा गोल्ड होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय जो रेल नेटवर्क है वो हमारा 4th स्थान पर आता है भारत रेल नेटवर्क में। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? जो विद्युत से चलने वाली है, बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी कौन सी है? डेक्कन क्वीन। कौन सी है? डेक्कन क्वीन है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाएगी? पहली विद्युत रेल कब चलाएगी भारत में? 1925 में। कब चलाएगी? 1925 में पहली विद्युत रेल चलाएगी भारत में। क्वेश्चन नंबर 48, रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस भी मनाया जाता है हर साल। वो मनाया जाता है हमारा 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को रेल दिवस प्रति वर्ष हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे की सबसे अधिक लंबाई। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है खड़गपुर, पश्चिमी बंगाल। खड़गपुर, पश्चिमी बंगाल भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।